कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपना ये नया वीडियो बना रहा हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इसमें मैं बताऊँगा कि जैसे कि आपने देखा होगा कि थाने की तरफ से कोई भी मुकदमा दर्ज कराता है या कोई महिला अगर थाने की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज कराती है थाने में जाके, तो उसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले से ही नियुक्त होते हैं, उनकी तरफ से, राज्य की तरफ से जो पैरवी करते हैं। लेकिन महिला क्या करती है कि वो किसी भी याचिका को, चाहे वो क्वेश्चनिंग हो, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो अपील हो या कोई जमानत हो, उस पर आपत्ति देने के लिए वो अपना प्राइवेट वकील कर लेती है। तो आज हम इसी संबंध में बात करेंगे कि क्या ये प्राइवेट वकील जो है वो कानून के मुताबिक स्टेट केस में एंटरटेन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी हैं, क्या जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे और बताएंगे कि सीआरपीसी में क्या प्रावधान है। अधिकांश मामलों में आपने देखा होगा कि सरकारी प्रोसिक्यूटर होने के बाद में जो सरकारी वकील, जो लोक अभियोजक जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ से हमेशा पैरवी की जाती है तो थाने में जो मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन इस स्थिति में जो हमारा प्राइवेट काउंसिल है, जो पार्टी मुकदमा दर्ज कराती है, वो प्राइवेट काउंसिल का कितना महत्व रहता है। वो आर्गूमेंट, विटनेसेस के साथ में पैरवी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अमूमन केसेस में आपने देखा कि हमेशा प्राइवेट वकील खड़े कर दिए जाते हैं, जबकि एक स्टेट की तरफ से, थाने की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। तो आज हम इसी संबंध में हम बात करेंगे। तो मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त और लीगल हेल्प सॉल्यूशन एसोसिएट से आज हम इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे कि अगर कोई भी केस थाने में दर्ज होता है तो थाने की तरफ से, राज्य की तरफ से पैरवी करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑलरेडी कोर्ट में नियुक्त होते हैं। वो स्टेट की तरफ से पैरवी करते हैं। लेकिन जो कंप्लेनेंट होती है वो क्या करती है कि विपक्षी जो, यानी जो मुल्जिम है उसमें, जिसको आरोपी बनाया गया है, उसकी जमानत खारिज कराने के लिए अपना प्राइवेट काउंसिल कर लेती है। उसकी याचिका खारिज कराने के, हालांकि उसको नोटिस दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना प्राइवेट वकील, अपने प्राइवेट वकील का वकालतनामा लेके वहाँ पे खड़ा कर दे। इसका सीआरपीसी 301 सबसेक्शन 2 में साफ तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया है और ये कहा गया है कि भाई स्टेट की तरफ से अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो कोई भी प्राइवेट वकील कंप्लेनेंट की तरफ से एंटरटेन नहीं होगा। यदि वो एंटरटेन करते हैं तो अपनी बात पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से ही मजिस्ट्रेट तक पहुंचाएंगे, ना कि वो डायरेक्ट आर्गूमेंट कर सकते हैं, विटनेसेस कर सकते हैं या आपत्ति दे सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा कि प्राइवेट वकील खड़े कर दिए जाते हैं, एक तरफ सरकारी वकील होते हैं, आर्गूमेंट करते हैं। नहीं, प्राइवेट वकील कर सकते हैं, उसके लिए बाकायदा कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन जो प्राइवेट वकील है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रूलिंग निकाली। वो रूलिंग का नाम है रेखा मुररका वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, SC 2019। फिर से मैं बोलता हूँ, रेखा मुररका वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, SC 2019। उसमें कहा गया है कि प्राइवेट वकील एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट आर्गूमेंट कोर्ट में नहीं कर सकते हैं यदि केस स्टेट है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से उस केस को एंटरटेन किया जा रहा है। जब भी कोई मामला थाने में दर्ज होता है तो वो सरकारी मामला हो जाता है और वो राज्य की तरफ से जो सरकारी वकील होता है, जिसको हम लोग लोक अभियोजक बोलते हैं,
वो इंटरटेन। अगर प्राइवेट वकील अगर अपनी कोई भी सजेशन देना चाहे तो वो अपना सजेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दे सकते हैं, ना कि डायरेक्ट आर्गूमेंट कर सकते हैं, ना कि डायरेक्ट वकालतनामा लगा सकते हैं। अगर ऐसा अगर किया जाता है तो आप उस पर आपत्ति दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जो रूलिंग है, जो जजमेंट जो उन्होंने दिया रेखा मुर्का वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, इसमें साफ तरीके से ये बात कही गई है, इस पर आपत्ति जाहिर की गई है। और जब कोई केस थाने में दर्ज होता है तो वो पूरा स्टेट की तरफ से होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो होती है, उसका पूरा केस जो है वो स्टेट की तरफ से लड़ा जाता है। जो कंप्लेनेंट होता है वो साइलेंट रहता है वो। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अगर जैसे कोई आरोपी है तो वो बेल लगाने जा रहा है तो उसके पास नोटिस गया, तो वो सामने वाला क्या करता है, कंप्लेनेंट क्या करता है, जाके अपने प्राइवेट वकील का वकालतनामा लगा देता है कि आपत्ति देनी है। तो वो डायरेक्ट नहीं अपनी बात कह सकते कोर्ट में, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से ही बात कहेंगे। अगर उनको कोई सजेशन लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, या आर्गूमेंट होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट जज से आर्गूमेंट नहीं कर सकते। और ये चीज़ CRPC 301 सबसेक्शन 2 में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। यानी प्राइवेट काउंसिल जो है वो एंटरटेन नहीं होंगे यदि स्टेट केस है तो। स्टेट केस मीन्स यानी कि थाने की तरफ से। तो इस चीज़ को आप आगे के लिए गौर करके रखना कि अगर इस तरीके से अगर आपके सामने कोई मामला आता है, आपकी अगर कोई रिट पड़ी हुई है, या कोई रिवीजन है, या कोई अपील है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिट है जो आपने स्टेट केस के खिलाफ में दाखिल की है, या फिर आप बेल एप्लीकेशन पे जा रहे हैं तो उस पर नोटिस सर्व हो रहा है कंप्लेनेंट को, तो वो अपना प्राइवेट वकील कर रही है, तो आप इस पर आपत्ति दे सकते हैं। और रूलिंग का मैंने नाम आपको बता दिया है कि ये उसका जो जजमेंट है उस जजमेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी की अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7906300632, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करें। और हमारे पास डायरेक्ट कॉल मत करना क्योंकि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और 30 मिनट के लिए 300 रुपये हम लेते हैं। ये चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, ये सिर्फ मदद है। आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। बाकी का आगे हम बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपको आगे मूव करना है। धन्यवाद।